गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिवाजी बालिका इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भूमि की एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो आइए पहले हम लोग 20 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ये जमीन हो गई, ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया और इस 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक संचार मीनार है। संचार मीनार आप समझ रहे होंगे, टावर। जैसे आप देखते हो कि आप शहर तरफ जाइए तो शहरों में देखते हैं कि घर के ऊपर टावर लगे होते हैं, आप देखे होंगे। अपने यहाँ इस क्षेत्र में तो जमीन पर्याप्त मात्रा में है, तो जमीन में ही लगी है ज़्यादातर। जो मोबाइल कंपनियां अपना अपना टावर लगाई हैं वो जमीन में, लेकिन शहरों में ज़्यादातर भवन के ऊपर टावर लगे होते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो जमीन एक भवन है, भवन तो जमीन में ही बनेगी, फर्श में बनी। ये जमीन को बनाया गया और ये भवन है 20 मीटर ऊंचा और इसके ऊपर संचार मीनार है। इसके ऊपर एक संचार मीनार है। तो आइए संचार मीनार को भी बना देते हैं। ये संचार मीनार हो गई। अब आगे कह रहा है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। संचार मीनार का जो ये तल ये होगा, बताइए। संचार मीनार का ये शीर्ष होगा, ये ऊपर का हिस्सा, ये शीर्ष होगा और ये उसका तल होगा। तो सबसे पहले वो कह रहा है तल। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश। क्रमशः पहले तल का लिया है इसने, तो तल ये हो गया, ये संचार मीनार के तल ले लेते हैं और ये शीर्ष हो गया संचार मीनार का। ये संचार मीनार का क्या हो गया, आपका शीर्ष हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर ये 45 डिग्री पर है और यहाँ से ये 60 डिग्री पर है। ओके। इसका जो तल है, इस संचार मीनार के तल से इस भूमि पर जो एक बिंदु यहाँ से 45 डिग्री है और जब इस संचार का शीर्ष से देखो तो यहाँ पर ये कितना है, 60 अंश है। कहाँ, भूमि से ही लिया जाएगा कोण। ओके। तो ये यहाँ से यहाँ तक संचार, ये भवन है। भवन की ऊंचाई दिया है आपको 20 मीटर। 20 मीटर। ओके। संचार मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई क्या है, h है। इसकी संचार मीनार की ऊंचाई आपकी क्या हो गई,
एच हो गई। पूरी कितनी हो जाएगी? भवन सहित हो जाएगा आपका H प्लस 20 मीटर। बोलिए इतना हो जाएगा। आइए हम लोग लिखते हैं इधर। माना BC एक भवन तथा CD एक संचार मीनार है। संचार मीनार है। ओके, ये मान लिया हम लोगों ने। BC बराबर दिया है 20 मीटर और CD बराबर H मीटर। ये क्या किया गया? ये माना गया है ना। तो आइए समकोण त्रिभुज हम लोग लेते हैं। समकोण त्रिभुज पहले तो इसमें भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। इन दोनों को अलग अलग आप ले लीजिए। इसको आप कुछ मान लीजिए X। यहाँ भी AB बराबर X मीटर, ये भी आपका क्या है? माना गया है। चलिए समकोण त्रिभुज ABC में AB अपॉन BC। AB क्या है? आधार है। त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो ये 45 अंश आएगा इसमें, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा ये बड़े वाले त्रिभुज का हो जाएगा 60 अंश। तो आइए क्या हो जाएगा? ये कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा। तो हो जाएगा कॉट कितना? 45 अंश। AB लिया गया है X और ये लिया गया है B, 20 दिया है। कॉट 45 अंश कितना होगा? 1। X बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अर्थात ये भूमि पर जो बिंदु है AB, यानी AB और ये BC भवन की ऊंचाई दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। अच्छा, अब आते हैं, अब लेंगे त्रिभुज, या पूरा पूरा लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में। आइए यहाँ पर हो जाएगा AB अपॉन, चाहे जो ले लीजिए, AB अपॉन BD या BD अपॉन AB। चलिए तो BD इज इक्वल हो जाएगा आधार बटे ये पूरा लंब। तो क्या हो जाएगा? देखिए ABD हम लोग लिए हैं, तो ये त्रिभुज ABD में ये आधार होगा, ये थीटा। ABD ले रहे हैं तो थीटा कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, यानी 60 डिग्री लिया जाएगा। ओके, तो थीटा के साथ वाली भुजा आधार, थीटा के सामने वाली भुजा ये पूरी लंब। तो कॉट 60 अंश। AB कितना है? X है, अपॉन BD कितना है? H प्लस 20 इज इक्वल और 60 अंश tan 30 अंश के इक्वल होगा 1/√3 हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ x बराबर यहाँ क्या कर दीजिए? x बराबर 20 मीटर है, रख दीजिए मान। ये हो जाएगा 20 अपॉन H प्लस 20 बराबर 1/√3। यहाँ आगे लिख दोगे समीकरण 1 से मान रखने पर, है ना। समीकरण 1 से मान रखने पर, चलो इसका इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√3
ये इधर आएगा, तो h प्लस 20, h हमें चाहिए, 20 किधर कर दो, ये हो जाएगा h बराबर 20√3 माइनस 20, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 20 कॉमन ले लो तो हो जाएगा √3 माइनस 1, यही आपका हो गया आंसर। अतः मीनार की ऊंचाई जो है, संचार मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इतनी। तो लास्ट में लिख देते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर है। ओके बच्चों, इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। ओके, इसको आप लोग देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस में बस आपको फिगर बनाना आ जाए तो क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है, और इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाता है लेकिन पकड़ नहीं बन पाती है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस। आप खूब प्रैक्टिस करिए, तभी मैथ में पकड़ हो पाएगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखिए, आप लोग देखते होंगे कभी कभी अगर शहर जाना हुआ होगा या कहीं और भी देखे होंगे, तो मूर्ति किसी न किसी नेता की या किसी न किसी अच्छे पुरुषों की, जो कि अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर चुके हैं, तो उनके लिए मूर्ति बनवा दी जाती है। तो आप देखते होंगे कि मूर्ति जो बनती है वो ठीक जमीन से नहीं बनती है। पहले एक ठीहा जैसा बना लिया जाता है ऊंचा, और फिर उसके ऊपर मूर्ति को क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो जो एक ठीहा बनाया जाता है ऊंचाई तक, उसे ही पेडेस्टल कह देते हैं। ओके, तो कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल है। आइए एक पेडेस्टल पहले हम लोग बनाते हैं। अब पेडेस्टल को सिर्फ एक रेखा द्वारा हम लोग दिखाएंगे, पूरा पेडेस्टल पूरा चौड़ा बनाएंगे नहीं। एक पेडेस्टल है मान लेते हैं ये, और इसके ऊपर एक क्या है, मूर्ति है। ये पेडेस्टल हो गया और इसके ऊपर एक मूर्ति हो गई है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर क्या है, ये मूर्ति हो गई। ओके, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, यहाँ से यहाँ ये 1.6 मीटर लंबी क्या है, मूर्ति है। ओके, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि, अब भूमि तो यहाँ है, भूमि पर कोई एक बिंदु है, भूमि पर कोई एक बिंदु है, और वहां से हम लोग मूर्ति के शिखर, मूर्ति के अगर शिखर को देखें तो 60 अंश कोण बनता है। कितना बनता है, 60 अंश का कोण बनता है। यानी यह कोण जो बना वो 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, अच्छा आगे। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल तो ये भाग है, इसका शिखर क्या होगा, ये होगा। इस पेडेस्टल का ये निचली सिरा हुआ और ये सबसे ऊपर सिरा हुआ पेडेस्टल का, यहाँ से इसी बिंदु पर कितना बन रहा है, 45 अंश। तो पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। इसी तरह यहाँ पर
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 60 अंश है और यहाँ से यहाँ तक ये 45 अंश है। ठीक है, ये पेडेस्टल की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं h। पूरा टोटल कितना हो जाएगा? पूरा टोटल हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर। ओके, देखिए अभी जो सवाल ऊपर था सेम टू सेम वही सवाल है। उसमें क्या है, ये दिया था, ये पूछ रहा था। इस बार ऊपर का हिस्सा दिया, नीचे का हिस्सा पूछ रहा। सेम टू सेम वही सवाल है। इसको आप x मान लेंगे। ओके, A B C D। इसमें भी क्या करिए आप, सबसे पहले त्रिभुज मान लिख लेंगे कि BC एक पेडेस्टल है और CD एक मूर्ति है। मूर्ति को चाहे इतना दिया, ये h माना गया, ये x माना गया, आप क्या करोगे, लिख लोगे। उसके बाद त्रिभुज ABC लोगे और ये 45 अंश है। x बराबर AB चाहे लिखिए चाहे BC लिखिए, अंश में दोनों हमें नहीं पता है ना। तो चाहे BC अपॉन AB करिए चाहे AB अपॉन BC करिए, दोनों में अगर BC अपॉन AB करोगे तो tan 45 अंश आएगा, और अगर AB अपॉन BC करोगे अगर तो आएगा cot 45 अंश। ओके, तो ये x और h आपस में बराबर हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुज ABD ले लोगे। ओके, त्रिभुज ABD लोगे तो त्रिभुज AB अपॉन BD, तो इसमें ये आएगा। ओके, और ऊपर समीकरण 1 x और h आपस में बराबर है, उठा के मान x बराबर रख दोगे तो आपका हल कर दोगे h आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इसके आगे इसको आपको स्वयं को करना है। इसको भी चित्र इसको बना लीजिए और इस सवाल को सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, इसको आप स्वयं हल करिए। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। आइए सबसे पहले हम लोग एक मीनार बनाते हैं। एक मीनार ये हम लोगों ने ले लिया और एक भवन है इधर, दोनों फर्श पर ही बनेंगे, भवन भी और मीनार भी। इधर एक भवन है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इधर एक भवन है, ये भवन है और ये मीनार है। इसके शिखर से इसके भवन के शिखर और मीनार के शिखर के बीच एक कोण बन रहा है। कैसे पढ़ते हैं, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये है, तो यहाँ से इस भवन का शिखर का कोण बन रहा है कितना, 30 अंश। ओके, यहाँ बन रहा है 30 अंश। भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु से कितना थीटा बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है कितना, 60 अंश। ओके, अच्छा अब आपको ये भी हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो कि हम ये कैसे समझ लें पहले ही कि भवन की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई से कम है।
भाई भवन भी ऐसे ऐसे होते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, तो फिर भवन को छोटा क्यों बनाया गया और मीनार को भवन से बड़ी क्यों बनाई गई है? तो देखिए सवाल कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष से मीनार के पाद बिंदु के बीच थीटा बनता है 30 अंश, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शीर्ष से जो कोण बनता है वो बनता है 60 अंश। ओके, अब आप देखिए दोनों ही सिचुएशन में मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर के बीच जो 30 अंश बन रहा है, ये दूरी जो है वो दोनों में क्या है, सेम है ना। यहाँ से अगर ये ले लें, यहाँ से ये त्रिभुज, तो ये दूरी है, अगर ये त्रिभुज लेते हैं उसमें भी ये दूरी दोनों में सेम है। अब फर्क आ गया कहाँ से, थीटा से। यहाँ से जब खड़े होकर देखो इसको भवन के शिखर को 30 अंश कोण बनता है, और फिर इधर आ जाओ यहाँ से इस मीनार के शिखर को देखो तो 60 अंश है। दोनों सिचुएशन पर आप यहाँ खड़े होकर इसके शीर्ष को देखो या यहाँ पर खड़े होकर इस मीनार के शीर्ष को देखो, तो दोनों सिचुएशन में ये दूरी सेम है, जबकि थीटा बढ़ जा रहा है। तो अब आप गैस करो कि किसको देखने पर थीटा ज्यादा बन रहा है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखने पर थीटा ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे खड़े होकर हमें सर और ऊपर उठाना पड़ रहा है, और जबकि यहाँ पे खड़े होकर भवन के शिखर को देखते हैं तो इसकी अपेक्षा सर क्या होता, थोड़ा नीचे रहता है, तभी तो थीटा कम है। ठीक है, थीटा कम है, अतः इसकी ऊंचाई मीनार की ऊंचाई की अपेक्षा क्या है, कम होगी। बात समझ में आ गया। तो आइए इसका नाम हम लोग लिख देते हैं A B C D। पूछ क्या रहा है आपसे, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिए। मीनार की ऊंचाई आपको दे दिया है, मीनार की ऊंचाई आपको दे दिया 50 मीटर। ओके बच्चों, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। अब ये फिगर आपका बनकर तैयार है, और इस फिगर की सहायता से भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी मान लेते हैं h। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो त्रिभुज ए बी, मान लो आप पहले माना BC क्या है, एक मीनार है, और AD क्या है, एक भवन है। ओके, और BC बराबर दिया 50 मीटर और AD बराबर हम लोगों ने माना है h मीटर। ओके बच्चों, अब आप देखिए पहले आप त्रिभुज ABC ले लोगे। ओके, क्योंकि ये इसमें BC आपको पता है, और त्रिभुज ABC का ये देखिए ध्यान से, ये थीटा ये होगा। त्रिभुज ABC का थीटा कौन है, ये है, ये नहीं है, ये त्रिभुज BAD का है। ओके, तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC ले लोगे पहले, तो ये नहीं पता है भुजा AB, तो AB अपॉन BC कर दोगे। BC दिया है 50 और ये दिया है 60, AB अपॉन BC क्या होगा, 10 होगा, कॉट होगा, क्योंकि आधार बटे लंब हो जाएगा, कॉट 60 अंश हो जाएगा। और इस तरह से आप AB निकाल लोगे, क्योंकि BC आपको पता है। x का मान आ जाएगा, मान लोगे समीकरण 1। ओके, अब लिखोगे और समकोण त्रिभुज BAD में, ओके BAD, ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक लोगे तो ये समकोण है, और इधर ये पूरा समकोण है। ओके, तो समकोण त्रिभुज BAD में अब आपको क्या है, ये AD अपॉन AB करोगे, ये लंब होगा थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और थीटा के साथ वाली भुजा आधार, तो लंब बटे आधार tan 30 अंश हो जाएगा। और x, और इसके समीकरण 1 से यहाँ से x का मान जो आएगा वो रख दोगे, हल कर दोगे, h आ जाएगा, और जो h आएगा वही हो जाएगा क्या, भवन की ऊंचाई।
ओके बच्चों, तो इसको भी आपको क्या है स्वयं से करना है। ओके, नोट डाउन, फिगर ड्रा कर लीजिए और इसको हल करिए। नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इधर भी खंभा इधर भी खंभा, दोनों खंभों की लंबाई क्या है समान है। ओके, दोनों समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच में कोई एक बिंदु है, बीच मतलब ठीक मध्य नहीं कह रहा है, इन दोनों के बीच कहीं स्थित एक बिंदु है। वहां से एक खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तो दूसरे का क्या होगा 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और वह बिंदु, दोनों खंभों से बीच की दूरी आपको बताना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक सड़क। ये हम लोगों ने एक सड़क बना दिया और इन दोनों सड़क के किनारों पर दो खंभे लगाए गए हैं, इधर भी और इधर भी। खंभों की लंबाई क्या है समान है। ओके बच्चों, खंभों की लंबाइयां क्या है समान है। अब इस सड़क के बीच में कहीं क्या है एक बिंदु लिया गया है, मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पर है। ओके, यहाँ से एक खंभे को देखते हैं, इन खंभों को देखते हैं तो 60 अंश और 30 अंश का कोण बनता है। यहाँ से अगर इस खंभे को देखा जाए तो क्या बनेगा 60 अंश का कोण बनता है, और यहीं से अगर इस खंभे को देखा जाए तो 30 अंश का कोण बनता है। ओके, ए बी सी डी ई, ये पूरी सड़क जो है वो 80 मीटर चौड़ी है। ये ए बिंदु हम लोग मान लेते हैं x मीटर है, तो बताइए ई बी कितना हो जाएगा। ये जो ई बी आएगा ये कितना होगा, पूरा 80 है, ये अगर x है तो 80 में से x को बाहर करो तो कितना आ जाएगा 80 माइनस x मीटर, ये हो जाएगा आपका ई बी। ओके, और ये खंभों की ऊंचाई आप समान है तो मान लेते हैं क्या है h मीटर ऊंचाई, इधर भी दोनों का सेम है तो h मीटर। ओके बच्चों, इस तरह से ये फिगर आपके सामने ये बनकर तैयार है। देखिए कह रहा है एक सड़क 80 मीटर चौड़ी है और सड़क के दोनों ओर क्या है दो खंभे, समान लंबाई के खंभे हैं। हम लोगों ने खंभा बना दिया, ये बीसी और एडी क्या है मान लेते हैं ये खंभा है। ए बी क्या है सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। इस सड़क पर एक बिंदु ई लिया गया, ठीक है, इस सड़क के बीच में कहीं कोई बिंदु ई है। यहाँ पर खड़े होकर मान लो आप देख रहे हो इस खंभे के शिखर को तो 60 अंश का कोण बनता है और इसको देखते हो तो 30 अंश का बनता है। ओके, ये 30 अंश का बनता है। अब आप बताइए, अच्छा यहाँ से देखने पर ये 60 और ये 30 कैसे लिख दिया गया, क्या इसको 30 इसको 60 नहीं लिख सकते हम लोग। तो बात वही आ जाएगी, यहाँ खुद को रख दो, यहाँ खुद खड़े हो जाओ
और इस खंभे के देखो और इस खंभे के शीर्ष को देखो। आपको किस खंभे के शीर्ष को देखने के लिए अपने सर को ज्यादा उठाना होगा। यहाँ पर खुद को खड़े होकर चेक करिए कि हमें किस खंभे के शीर्ष को देखने में हमें अधिक सर ऊंचा उठाना पड़ेगा। तो आप पाओगे कि यहाँ से जब इस खंभे के शिखर को देखेंगे तो हमें सर ज्यादा उठाना पड़ेगा, और यहीं से जब इस खंभे के शिखर को देखेंगे तो हमें इसकी अपेक्षा हमें सर को थोड़ा कम उठाना पड़ेगा। तो जहां सर ज्यादा उठाना पड़ेगा वहां थीटा ज्यादा, और जहां सर कम उठाना पड़ेगा वहां थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा और ये 30 अंश हो जाएगा। ओके, इसीलिए ठीक बीच में नहीं लिया गया है। ठीक बीच होता थीटा समान हो जाता, क्योंकि इसकी दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, इसीलिए यह बिंदु ठीक बीच में नहीं लिया गया है। अगर यही बिंदु इस खंभे के पास में लिया जाता तो यहाँ से ये मिलाते तब ये 60 अंश बनाते, और यहाँ से इसको जब मिलाते तो यह 30 अंश बनता। ओके, तो दूरी इधर इस खंभे के ज्यादा करीब लिया गया तो ये 60 बनाएंगे तो ये 30 बन जाएगा। ओके बच्चों, अब आइए देखते हैं। अब यहाँ भी देखिए फिगर तैयार है, तो आप इस सवाल को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर चलिए इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना ए बी एक सड़क है, एक सड़क, तथा ए डी बराबर बी सी दो खंभे हैं। ए बी बराबर बी सी दो खंभे हैं। ठीक है, चलिए ए बी बराबर दे दिया 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, और ए डी बराबर बी सी बराबर हमने माना h मीटर। ओके बच्चों, और ए हमने माना है x मीटर, ये भी क्या है, माना है, और ये भी आपने क्या है, माना है, x मीटर। ओके, अब आप बताओ ए जब ये हो गया तो बीई कितना हो जाएगा, बीई कितना हो जाएगा बताइए, बीई कितना होगा, पूरे में से इस ए को हटा दीजिए, अर्थात ए बी माइनस ए कितना हो जाएगा, ए बी कितना है 80 माइनस x मीटर, ये आपका आ गया बीई। चलिए आइए, अब हम लोग दो त्रिभुज बनना है, दोनों त्रिभुज को लेते हैं, हल कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए ई या ई ए डी में। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ आपको दोनों नहीं पता, ना तो ए ही पता है और ना तो ए डी पता है, तो आप चाहे इसको ऊपर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए ई, लंब बटे आधार हो रहा है तो हो जाएगा tan 60 अंश, tan 60 डिग्री। ए डी कितना है h, ए है x, tan 60 अंश कितना हो जाएगा √3, तो हो जाएगा h बराबर x √3, ये x इधर आ जाएगा, ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज ईबीसी में, समकोण की बात कर रहे हैं ना, तो जो कोण समकोण होगा उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। तो चलिए ईबीसी या सीबीई भी लिख सकते हैं। आइए इसमें हम लोग लिखेंगे BC अपॉन
बीई, BC अपॉन BE आई, बी क्या हो जाएगा, यहाँ भी थीटा के सामने पूछा लंब, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार क्या होगा, tan 30 अंश, tan 30 अंश BC है H और अपॉन BE 80 माइनस x बराबर tan 30 अंश 1/√3। ओके बच्चों, समीकरण 1 से x बराबर h बराबर क्या है, x√3, इस h के स्थान पे रख दीजिए। ओके, तो हो जाएगा कितना, x√3 अपॉन 80 माइनस x बराबर 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये √3 से क्या हो जाएगा 3x बराबर ये इधर 80 माइनस x, ये x इधर आएगा, ये x इधर माइनस में है, इधर 3x है, इधर आएगा तो प्लस में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4x बराबर 80, तो 4 दूनी 8, ये x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। x क्या है, सड़क के बीच में वह बिंदु है जहां से इन खंभों के शीर्षों को देखा जा रहा है, अर्थात इस खंभे से भी इस खंभे की दूरी, इस बिंदु की इस खंभे से दूरी आ गया 20 मीटर। तो बताइए इसी बिंदु की इस खंभे से दूरी कितनी हो जाएगी, 80 में से घटा दीजिए 60 हो जाएगा, है ना। अब आइए हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, h बराबर आ गया x√3, तो h बराबर x कितना आया है 20, ये हो जाएगा 20√3। तो मीना, ये जो खंभे हैं इनकी ऊंचाई भी आ गया आपका 20√3। √3 का मान रख के चाहो तो आप गुणा भी कर सकते हो, चाहो आप तो यहाँ पे √3 का मान रख के 1.732 रख करके 20 का गुणा कर दीजिए। अगर ये आपका आंसर नहीं मिल रहा होगा तो आप क्या करना, √3 का मान रखना, 1.732 गुणा कर देना तो आ जाएगा। ओके, लेकिन अमूमन ऐसा ही आता है, आप देख लीजिएगा। चलिए अब लास्ट में हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों की ऊंचाई तो लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर हो जाएगा कितना, 20√3 मीटर, ठीक है। और बिंदु की दूरी और ए हो जाएगा 20 मीटर, और ये बीई हो जाएगा कितना, 80 माइनस 20 तो बराबर 60 मीटर। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। ओके बच्चों, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और इसके आगे अभी और भी क्वेश्चन हैं हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तो चित्र बना है, आप लोग इसको चेक करिएगा, आप लोग इसको बना लोगे। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा इसमें अवनमन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और पाद का अवनमन कोण, इसमें अवनमन दे दिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, अवनमन और उन्नयन मैंने आपको बताया था पहले ही वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री इस हाइट एंड डिस्टेंस की जो पहली वीडियो है उसमें मैंने बताया है आपको। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब भी क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ एक भवन है 7 मीटर ऊंचा है ना, और इसके शिखर, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इसके ऊपर एक केबल टावर है ना, केबल टावर है, और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है।
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अच्छा 7 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर नहीं है ये केबल टावर। देखिए ये है आपका केबल टावर और इधर है आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है कोई, ठीक है, ये शायद जमीन पर ही होंगे। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है और इस केबल के शिखर से इस भवन के शिखर को अगर देखा जाए तो 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है, सॉरी 60 अंश का कोण उन्नयन कोण बनता है, 60 अंश का। अब बताओ तो थीटा के लिए चाहिए, इसके समानांतर हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे डॉट 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 खींच लोगे आप, यानी यह कोण बनेगा 30 अंश, सॉरी 60 अंश दिया है, ओके 60 अंश। और कह रहा इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, तो इसके शब्द किसके करीब है, टावर के, यानी इसके पाद यानी टावर के पाद बिंदु, इसके कह रहा है ना, इसके मतलब किसके, भवन के कि केबल टावर के, तो इसके शब्द किसके करीब है, तो टावर के करीब है, तो टावर का माना जाएगा। इसके यानी टावर के पाद का अवनमन कोण, पाद ये है अवनमन कोण, यानी यहां से ये एंगल कितना कह रहा है, अवनमन यानी यहां से लेंगे, ये 45 अंश दिया है, ओके बच्चों, यानी यहां से ये 45 अंश है। तो ये तो आपका त्रिभुज कंप्लीट है, एक त्रिभुज ये हो जाएगा और ये 45 अंश है, ये यहाँ ये 45 अंश अवनमन यहाँ लिखेंगे, लेकिन यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलिए कैसे बराबर होगा। आप लोगों को कक्षा 9 में बताया गया था कि यदि दो समांतर रेखाएं हों और एक उनको कोई तिर्यक रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करे तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कब, यदि ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हों और तिर्यक रेखा इस तरह से हो, तो ये कैसे, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ओके। इस तरह से भी बताया गया था ऐसे करके, तो यह कोण इसके बराबर और यह कोण इसके बराबर बताया गया था कि नहीं। इस तरह से एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसी तरह ये अवनमन है तो ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे देखने पे आपको बताया गया था अवनमन कोण, और यहाँ से अगर यहाँ देखोगे तो ये उन्नयन कोण, अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण, तो यहाँ 45 और फिर आप यहाँ 45 दिखा दोगे, लिख दोगे कि उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण से, ओके। तो इस तरह से ये 45 अंश मिल गया और ये 7 मीटर, ये आप मान लोगे x मीटर। अब आप पहले त्रिभुज ये वाला ले लोगे, तो ये 45 अंश है, ये x बटे 7 आएगा 45, tan 45 या cot 45, अगर ये ऊपर रखोगे तो cot 45 आएगा और इसको ऊपर रखोगे तो tan 45, cot 45 1 होगा, x बराबर भी आ जाएगा 7 मीटर। उसके बाद ये 7 मीटर ये है तो ये भी तो उतना ही होगा, ये भी तो x ही होगा। अब ये आपको पता चल गया है और ये 7 मीटर है आपका, तो पता है ये कितना होगा, यहाँ से ये भी तो 7 मीटर होगा। बोलिए अगर ये 7 है तो इसके सामने ये इतना, ये भी तो 7 होगा, और पूरा आपने माना है h, पूरे मीनार की ऊंचाई आपने h मान लिया है, तो बताओ यहाँ से ये कितना होगा, ये पूरा है h और ये इतना 7, ये हो जाएगा h माइनस 7। अब आप त्रिभुज ये ले लोगे, ये वाला, यहाँ से ये त्रिभुज ये लोगे, ये थीटा है, ये मिल गया और ये x आपको मिल गया 7, इसको हल करोगे और आपका h आ जाएगा, ओके बच्चों। तो इसको भी आपको क्या है, हल करना है। फिगर मैंने आपको ड्रा कर, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर ही सब कुछ है, फिगर मैंने आपको ये समझा दिया है। फिर भी अगर समस्या आएगी, हल नहीं होगा तो आप बताइएगा, तो फिर से इसको अगले वीडियो में हम लोग इसको
इसको फिर से आपको बता दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।